नमो नमः। सुप्रभातम बच्चों। संस्कृत ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय इटावा के द्वारा प्रसारित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। आकारांत यानी कि बड़ा आ है अंत में जिनके ऐसे शब्द, वे शब्द जो स्त्री प्रत्यय को बोध कराने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके पहले हमने प्रथमा पाठा में पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे रामः, बालकः, चषकः इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे एषा, दोला, सा, घटिका इत्यादि शब्दों के बारे में। चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। एषा दोला, एषा का एषा दोला। अच्छा ध्यान से देखते जाइए सारे शब्दों को और उच्चारण सुनकर फिर उच्चारण करने की कोशिश करिए। पहला शब्द है एषा का, यह क्या है ना। एषा दोला, दोला कहाँ दिख रहा है? ये दोला यानी झूला। एषा झूला। पहला प्रश्न पूछा यह क्या है, उत्तर आया यह दोला है यानी कि यह झूला है। फिर दूसरा प्रश्न है दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है? दोला उपवनी अस्ति, ये पूरा क्षेत्र क्या है? उपवन है, उपवनी अस्ति। हाँ, अब यहाँ पर प्रयुक्त किए गए शब्दों में पहला शब्द एषा जो कि आकारांत स्त्रीलिंग है। दूसरा शब्द दोला, वो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चलें। आगे है सा का, सा का, सा घटिका। यह क्या है? यह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, क्या बताती है? घटिका समयः सूचयति, टाइम बताती है ना। अगला है एते के। अब यहाँ पर सा शब्द वो बताया गया था और घटिका शब्द दोनों आकारांत हैं और स्त्रीलिंग है। अब ऐसा शब्द जो पहले आपने प्रयुक्त किया था यहाँ पे, इस शब्द का द्विवचन में क्या बनता है? एते, ऐसा, एते, एताः ना। तो एते शब्द बनेगा। एते यानी ये दो, ये दो क्या हैं? तो किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयले हैं? उत्तर आता है ना, एते चटिके, ये दोनों कोयल नहीं हैं, ये चिड़ियाँ हैं। चटका, चटके किम कुरुतः, एते विहरतः, चिड़ियाँ क्या कर रही हैं? घूम रही हैं, विहार कर रही हैं। ते के, यहाँ पर देखिए ते के। ते चालिके स्तः, ये चालिके यानी कि मोटर कार, मूविंग कार ना। ते किम कुरुतः, वो क्या कर रहे हैं? वाहनम चालयतः ना। अब जो चालक हैं वो क्या कर रहे हैं? वाहन चला रहे हैं। ते चालिके स्तः, वो कौन है? वो चालक हैं। चालक क्या कर रहे हैं? वाहन चला रहे हैं। एताः काः, ये क्या है? एताः स्थालिका, ये स्थालिका है। बच्चों स्थालिका को हिंदी में थाली बोलते हैं ना, तो एताः स्थालिका। किम एताः गोलाकारः, क्या ये गोल हैं? सर्कल शेप में है, राउंड शेप में है कि ट्रायंगल हैं? रेक्टेंगल तो नहीं। सही कहा बच्चों, एताः गोलाकारः, हाँ ये गोलाकार हैं। अब पूछ रहे हैं ताह काह, ये सब क्या है? ताह अजाह, ये क्या है? अजा यानी बकरी ना। अजा भी स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत है। ताह अजाह, ताह किम कुर्वन्ति, बकरियां क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, बकरियां चर रही हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। ये सारे शब्द
आकारांत थे और स्त्रीलिंग थे। इन सारे शब्दों को लिखिए, एक बार अभ्यास कीजिए और शब्दों के अर्थों को समझिए। नीचे दिए हुए हैं शब्दों के अर्थ, उनको पढ़िए, इसे याद कीजिए। इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। सारे प्रश्न जो दिए हुए हैं इनको एक बार पढ़िए अच्छे से। प्रभातम बच्चों अब हम करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, आपको उच्चारण करना है दिए गए शब्दों का। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण करना है। शब्द हैं छात्राः, लता। पहले मैं बोलता हूँ, फिर आपको बोलना है। छात्राः, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, ये सारे शब्द एक समानता के कारण एक जैसे हैं, वो है आकारांत स्त्रीलिंग होना। हाँ, इन सारे शब्दों के अंतिम जो शब्द है, वर्ण है, वो बड़ा आ है और ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी का था, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। बच्चों इसका अभ्यास आपको स्वयं करना है। चित्र देखना है और बताना है कि उस चित्र में क्या है। हालांकि ब्लॉक में इसके आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन वो नहीं देखना है आपको, बिना देखे बताना है क्या क्या है। और ये सारे शब्द पाठ में आए हुए हैं। बच्चों दूसरा है, जो चित्र में देखकर आपने आंसर देना था उसके आंसर लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपको शब्दों का परिचय देना है वर्ण विच्छेद करके और वर्ण जोड़कर और उनको अलग अलग करके। पहला है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। आपको कोष्टक में लिखना है जोड़कर। जैसे पहला शब्द है कुरुतहम का। ये सारे शब्द कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे, देखो। पहला शब्द क्या है, का। उसके बाद में क्या है, ऊ। जब का में ऊ जोड़ा तो कैसा हो गया, का ऊ, है ना। फिर रा में जब ऊ जोड़ा तो हो गया रू, कुरु। और ता के बाद में आहा जोड़ा तो कुरुतः। उदयति। इसी प्रकार सबको आप अभ्यास करिए, हल करके देखिए। कुरुतः, इनके सबके उत्तर भी दिए हुए हैं यहाँ पर। कुरुतः के बाद में आएगा उद्याने, स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंग, मापिका। लेकिन बच्चों ये उत्तर दिए ज़रूर हैं यहाँ पर। आपको उत्तरों को बिना देखे इसकी प्रैक्टिस करनी है, इनको अलग अलग करने की और जोड़ने की। पहले वाले प्रश्न में इनको सबको जोड़कर बनाना है शब्द, और दूसरे वाले प्रश्न में इन शब्द दिए हैं जैसे चटिके, इनको अलग अलग करना है। और जो साथ में आप अपने नाम का भी वर्ण विच्छेद करना सीखिए। जैसे किसी का नाम है शिवम, तो जब वो शिवम लिखेगा तो शिवम अलग अलग कैसे करेंगे, तो पहले शा हलंत रहेगा, उसके बाद क्या आएगा ई, वो भी कैसी रहेगी, हलंत। तो इस प्रकार बच्चों अपने अपने नाम का भी अभ्यास करके देखना है आपको। तीसरा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। आपको चित्र देखना है और चित्र के लिए संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे पहले में टेबल दिख रही है, टेबल को संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। दूसरे में चिड़िया है, इसको चटका बोलते हैं। तीसरे में पेटिका है ना, पेटी। महिला, ये तो हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। नौका, जिसके लिए हिंदी में नाव शब्द का प्रयोग होता है। मापिका, जिसको स्केल बोलते हैं इंग्लिश में। बच्चों अगला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार आपको
खालिस्तान भरनी है। अब जैसे यथा जहाँ जब भी दिया जाता है वो आपको एग्जाम्पल होता है, उसके अनुसार करना होता है। इसमें जैसे लता शब्द के रूप दिए हैं, लता एक वचन है, लते द्विवचन है और लताहा बहुवचन है। अगले प्रश्न में गीता आपको एक वचन दिया है तो द्विवचन में होगा गीते, बहुवचन में गीताहा। उसके बाद में तीसरे में द्विवचन दिया हुआ है पेटी के, आपको एक वचन और बहुवचन लिखना है। बहुत बढ़िया बच्चों, तो आप देखिए सारे शब्द कैसे करने हैं आपको। अगला प्रश्न है कोष्टकाद उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। आपको कोष्टक से उचित शब्दों का चुनाव करके और वाक्यों को पूरा करना है, लिखना है। पहले आपको समझना है कि वहाँ पे क्यों आएगा ये शब्द, कैसे आएगा। आपको पहला वाक्य उदाहरण के दिया है, बालिका पठती है ना, पठिता। बालिका एक वचन है इसलिए पठिता एक वचन का प्रयोग हुआ। अगले में अजाह आएगा या अजय आएगा, तो इसका सही जवाब होगा अजय। क्यों? क्योंकि चरतः जो शब्द है वो द्विवचन का है। उसके बाद में अगला है संति क्रिया दी हुई है, बहुवचन की है तो इसलिए आएगा द्विचक्रिका संति। चलती क्रिया एक वचन की है तो इसलिए नौका आएगा, नौका चलती। इसी प्रकार बच्चों आपको पहचानना है कि क्यों आएगा ये एक वचन या द्विवचन। सारे उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, एक बार ध्यान से इनको पढ़िए। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सा ते एताः एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको उचित सर्वनाम पद लेकर और खाली स्थानों को फिल करना है, पूरा करना है। जैसे लता अस्ति, यहाँ पर लता स्त्रीलिंग है इसलिए उसके लिए सा शब्द का प्रयोग किया गया है और वह एक वचन है इसलिए सा का प्रयोग किया गया है। महिला, यहाँ पर भी सा का प्रयोग होगा, है ना, लेकिन चूँकि महिला बहुवचन है तो सा ते ताह, ताह शब्द आएगा। सा का बहुवचन में ते ताह बन जाता है। अगर यहाँ पर द्विवचन होता तो ते आ जाता। सुधा वदति, अब फिर से सुधा एक वचन है तो क्या आ जाएगा, सा वदति। पिपीलिकाः वदन्ति, यहाँ पर पिपीलिकाः हैं तो बहुवचन है तो पिपीलिकाः चलन्ति। यहाँ पर चलन्ति क्रिया बहुवचन में है पिपीलिका के साथ में। तो अब बहुवचन के लिए हमने अभी क्या किया था, ताह ना, तो ताह चलन्ति, ताह पिपीलिकाः चलन्ति। अंतिम है चटके कूजता। अब यहाँ पर चटके द्विवचन में है तो इसलिए ते कूजता। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको मंजूषा से, ये जो मंजूषा बनाई गई है इस मंजूषा से शब्द चुनकर यहाँ फिल करना है। शब्दों के उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे संति, पुष्पमाला संति, बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहाः गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चलती। इसी प्रकार 8वां प्रश्न है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका अर्थ है मंजूषा से कर्तृपद के अनुसार, कर्तृपद बच्चों कहते हैं जिस पद में कर्ता हो। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, उसी प्रकार जिस पद में कर्ता हो उसे कर्तृपद कहते हैं। और कर्तृपद के अनुसार आपको यहाँ पर क्रिया देनी है। तो आप प्रारंभ करते हैं 8वां क्वेश्चन। पहला है सौम्या। सौम्या एक लड़की के बारे में है, एक वचन है
तो सौम्या क्या होगा, अब ये यहाँ पर देखिए एक वचन के कितने कितने हैं, संति तो नहीं होगा क्योंकि बहुवचन है ना, इसलिए क्रॉस हो जाएगा। विहरता भी द्विवचन है इसलिए नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नृत्यति, है ना, ये वाला शब्द नृत्यति, सौम्या नृत्यति। चटके द्विवचन है इसलिए चटके विहरता। बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। इस प्रकार सारे शब्द वचन के अनुसार आपको करने हैं। बच्चों आज आपका द्वितीय पाठ पूरा हुआ, इसका अभ्यास कीजिए। कॉपी में सारे प्रश्नों के उत्तर और सारे शब्दों के अर्थ लिखिए। जब आपका टेस्ट होगा तो सारे प्रश्न उत्तर आपको हल करने हैं।